जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड, बहुत सवाल आ रहे थे इस हवाले से कि भाई रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उस हवाले से बात हो, और नंबर ऑफ टेस्ट क्या क्या होते हैं रॉ मटेरियल में और हर टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उसको डिस्कस किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का अलग सेक्शन होता है, फिनिश प्रोडक्ट का अलग सेक्शन होता है, सेक्शन वाइज लोग काम कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी का सेक्शन अलग होता है। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे पहले ये सुन लीजिए, जितने भी रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट हर रॉ मटेरियल के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस और अपीयरेंस और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जनरली जो हर रॉ मटेरियल में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ नंबर ऑफ टेस्ट लिस्ट जो है टेस्ट के एसओपी की जो लिस्ट होते हैं टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करने, वो तकरीबन 90% हर रॉ मटेरियल के अंदर एक जैसे होते हैं। तो उन सिलेक्टेड टेस्ट को हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नॉर्मली जनरली जो रॉ मटेरियल में टेस्ट होते हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नंबर वन पे आप देखते हैं, जब भी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं एसओपी के अंदर आपके पास पहला टेस्ट होता है अपीयरेंस का, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आप ये देख रहे होते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी अपीयरेंस किस तरह की है, उसका कलर किस तरह का है, वो ग्रेनुलर फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है या फाइन है। ये प्रॉपर्टीज होती है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर, इसमें आप ये चेक कर रहे होते हैं कि रॉ मटेरियल की अपीयरेंस किस तरह की है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बड़ा केयरफुली करना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है वो होता फाइन पाउडर है और आप उसको एक ग्रेनुलर फॉर्म में समझ रहे हो, जिसके टेस्ट करने का बड़ा तरीका होता है। आप थंब में लेके पाउडर पे लेके चेक करते हैं ग्रेनुलर है या फिर फाइन पाउडर है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में सारे इफेक्ट इसके आ रहे होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी केयरलेस कर दी या फाइन को ग्रेनुलर पास कर दिया, ग्रेनुलर को फाइन पास कर दिया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सीव्स के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अगर पाउडर है या ग्रेनुलर है, या वहाँ सीव्स पे से गुजरता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए इस टेस्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस इसकी यही है, बड़े केयरफुली करना है। इसमें आप प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की अपीयरेंस चेक करो। इसके बाद नॉर्मली दूसरा टेस्ट होता है सोलिबिलिटी का, जो हर रॉ मटेरियल के जनरली टेस्ट आते हैं। सोलिबिलिटी में आप डिफरेंट तरीके होते हैं टेस्ट करने के। ये चीजें होती है एज पर फार्माकोपिया, एज पर आपका मेथड। कोई किसी जगह पे लिखा होता है किस किस उसमें चेक क्या करते हैं, बेसिकली उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को आप किसी भी केमिकल में, सॉल्वेंट में डिजोल्व करके चेक करते हैं कि ये सोल्यूबल है या नहीं है, वेरी सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है, या हाईली सोल्यूबल है, या स्पैरिंगली सोल्यूबल है। इस पर मेरी एक वीडियो पहले आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि किस किस क्राइटेरिया पे ये रॉ मटेरियल जो सोल्यूबिलिटी है ये टर्म्स यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं, आप ये सॉल्वेंट को चेक कर रहे होते हैं कि वाटर में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, अल्कलाइन मीडियम में सोल्यूबल है, या एसिडिक मीडियम में सोल्यूबल है। ये चीज चेक करते हैं रॉ मटेरियल के टेस्ट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हर टेस्ट की याद रखिए, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस टेस्ट में आपको सोलिबिलिटी का चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टेस्ट भी अगर आपने केयरफुली चेक नहीं किया, सिर्फ वाटर में टेस्ट कर लिया और बाकी जो चार टर्म्स लिखी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, अल्कलाइन हो गया, या एसिटिक मीडियम हो गया, उसमें सब में चेक करना जरूरी है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी प्रोडक्शन में जा रहा होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल आपका जाता है तो वहाँ सोलिबिलिटी का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जितने नंबर ऑफ टेस्ट, जितने टर्म्स लिखी होती है, सारे टर्म्स पे एनालिस्ट को चेक करना चाहिए। एनालिस्ट अक्सर ये फेलियर करते हैं कि एक दो पे चेक किया, बाकी चेक नहीं करते। आल्दो कि आपको हर चीज पे चेक करना बड़ा केयरफुल, ये सेक्शन रॉ मटेरियल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर टेस्ट पे, हर लेवल पे जो टर्म्स लिखी हुई आपने उस पर उसकी सोलिबिलिटी चेक करनी। इसके बाद तीसरा टेस्ट आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर इसमें आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करते थे। आईडी के केस में आपके पास किस तरह के टेस्ट नॉर्मली, या तो केमिकल आईडी होती है या तो इंस्ट्रूमेंटल आईडी होती है। इंस्ट्रूमेंटल आईडी में आपकी FTIR यूज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कंपाउंड को बताता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेडिक्शन करता है, जिससे आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। कि आइडेंटिफिकेशन बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो आपके पास मटेरियल आया ये वही है या नहीं, एज पर डिस्क्रिप्शन, एज पर चीजें जो डिफाइन होती है उसकी प्रॉपर्टीज, उसको चेक कर रहे होते हैं कि ये आइडेंटिफाइड है या नहीं है। उसमें आप केमिकली में आप केमिकल को टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये भी फार्माकोपियल होता है। और अगर इंस्ट्रूमेंटल आईडी लिखी है, FTIR आईडी लिखी है, तो वो डेफिनेटली आपके FTIR इंस्ट्रूमेंट में आप चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट और इस पे बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, ये भी अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन है, ये भी रॉ मटेरियल ही के अंदर आता है, हर केमिकल के अंदर नहीं होता, हर रॉ मटेरियल में अंदर ये टेस्ट रिकमेंडेड नहीं होता। कोई सिलेक्टेड रॉ मटेरियल आपके पास ऐसे आते हैं, फार्माकोपियल या नॉन फार्माकोपियल, उनमें अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन का टेस्ट डिफाइन होता है। इसका तरीकाकार क्या है, इस पे जस्ट आप सॉल्यूशन को अपीयरेंस में चेक नहीं कर रहे होते, इसमें आप सॉल्यूशन को एक केमिकल बना के अपीयरेंस चेक कर रहे होते।
फिजिकली चेक नहीं करते, ठीक है। इसमें डिफाइन होता है, आप सोल्यूशन ए बनाएंगे, सोल्यूशन बी बनाएंगे, फिर सोल्यूशन ए या बी से आप अपना रॉ मटेरियल का एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद में सैंपल का प्रिपेयर करेंगे। कोई अदर से स्टैंडर्ड लेकर नहीं डालना है, इसी सैंपल से ही आप सोल्यूशन ए और बी को मिलाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड काउंट होगा, बी और सी को मिला रहे होंगे या ए को मिला रहे होंगे तो आपका सैंपल काउंट होगा। ये प्रॉपर्टीज, ये प्रोसीजर पूरा आपकी फार्माकोपिया में डिफाइन होता है, आप उसी के तहत करते हैं। और आप ये सॉल्वेंट बना के बिल्कुल एक्यूरेटली एमएस लेके, एक नेचुरल सिलेंडर आपके होता है उसमें चेक करते हैं। किसी भी नॉर्मल सिलेंडर में आप नहीं बनाते जो गिलास का सिलेंडर आपके पास होता है, ठीक है। ये नेस्ले के सिलेंडर अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन के टेस्ट के लिए अलग से आते हैं, उसमें आप ये डिजोल्व करके चेक करते हैं और फिर कंपैरेटिवली चेक करते हैं कि जो हमारा ए और बी को बना के जो स्टैंडर्ड बना और बी और ए डी को बना के जो सैंपल बना उनमें अपीयरेंस क्या है, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन का टेस्ट उसमें डिफाइन होता है कि स्टैंडर्ड का कलर इससे लेस होना चाहिए या सैंपल का कलर इससे हाई होना चाहिए, ये वहाँ पे डिफाइन होता है। और आपका टेस्ट इसी कंप्लाई में आना चाहिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो आपका अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन का टेस्ट पास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, फिर उनको आप मिक्स करके स्टैंडर्ड और सैंपल आपका बनता है और आप कंपैरेटिवली सॉल्वेंट को चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा हाई है कलर वाइज, कौन सा लो है, ये एज पर फार्माकोपिल होता है। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और हर जगह पे हो रहा होता है और ये रिकमेंडेड सिलेक्टेड रॉ मटेरियल्स में होता है, हर रॉ मटेरियल में टेस्ट नहीं होता। इसके बाद आप टेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, पीएच चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, आप पीएच का क्राइटेरिया बनाने का तरीका, एक सॉल्वेंट आप बनाते हैं और आप उसके तहत उसकी पीएच चेक कर रहे थे, पीएच के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आया उसकी पीएच जो डिफाइन है इस पर फार्माकोपिल वो आ रही है या नहीं, प्लस माइनस की रेंज में आ रही है या नहीं। ये क्या कहते हैं, वेरी कॉमन टेस्ट है। जितने भी आपके रॉ मटेरियल आते हैं पीएच का सोल्यूशन बना के, पीएच आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए, पीएच का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर आप जाके चेक करते हैं कि सॉल्वेंट की पीएच एसिडिक मीडियम में है या बेसिक पे है, क्योंकि इस बेस पे आपकी सॉल्वेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट कर रही होती है। क्योंकि उस पे आप अपना अगर सिरप में वो चीज़ रॉ मटेरियल डल रहा है तो उसकी बेस पे उसके सिरप की पीएच होती है, तो डेफिनेटली इस पीएच की बेस पे वहाँ जहाँ पे इफेक्ट हो रहा होता है। इसलिए जो सॉल्वेंट जो केमिकल रॉ मटेरियल सिरप में डिजोल्व हो रहे होते हैं, सिरप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे होते हैं, उन जगहों में पीएच का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आप लॉस ऑन ड्राइंग भी चेक करते हैं। जनरली हर रॉ मटेरियल के अंदर ये टेस्ट होता है, लॉस ऑन ड्राइंग या वाटर कंटेंट, कोई भी रिकमेंडेड होता है एज पर फार्माकोपी। ये फार्माकोपी में डिफाइंड होता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, इस रॉ मटेरियल के अंदर कौन सा टेस्ट डिफाइन है और कौन सा नहीं है। अगर एलओडी लिखी है लॉस ऑन ड्राइंग, डेफिनेटली इसका एक पूरा प्रोसीजर है, या आप ओवन के थ्रू परफॉर्म करते हैं, एक क्रूसिबल लेते हैं, एम्प्टी क्रूसिबल का वेट करते हैं, सैंपल का वेट करते हैं, फिर जो डिफाइंड प्रोसीजर होता है उसके तहत ओवन में आप ड्राई करते हैं, फिर आफ्टर ड्राइंग वेट लेते हैं और आप अपना परसेंट में रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो आ चुकी है, आप देखना चाहें तो मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी कि इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये डिफाइन होता है एसओपी के अंदर, आप उसके तहत इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं लॉस एंड ड्राई करते हैं। और अगर वाटर कंटेंट लिखा है तो डेफिनेटली आप फिर कार्ल फिशर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर जाके आप वाटर कंटेंट चेक करते हैं, और उसका एक तरीकाकार है कि आपने किस तरह डाल के उसके अंदर डालना है, पूरा मेथड होता है। ये भी डिफाइन, ये भी मेथड भी आपके एसओपी में आपको सब मिलता है, ठीक है। आपकी फार्माकोपी में सब चीज़ मिलती है, फार्माकोपी के तहत आपकी एसओपी बनी हुई थी, आप एस पर एसओपी काम कर रहे थे। यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जनरली टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जनरली, क्योंकि हर रॉ मटेरियल के अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली जो रॉ मटेरियल में टेस्ट होते हैं वो ये वाले टेस्ट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर लॉस ऑन ड्राइंग का वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप किसी कंपाउंड का मॉइस्चर चेक करते हैं, कितने परसेंट इस पर मॉइस्चर है, क्योंकि मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है आपके रॉ मटेरियल के अंदर। अगर मॉइस्चर फेल हो जाता है आपका रॉ मटेरियल फेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली हैवी मेटल्स के भी टेस्ट होते हैं, जिसमें आप हैवी मेटल्स वगैरह टेस्ट करते हैं, सल्फेट्स वगैरह चेक करते हैं, बेरियम, ये सारी चीज़ें हैवी मेटल के टेस्ट में आती है। ये भी किसी के अंदर होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है। ये भी एज पर फार्माकोपिया ही है। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट जाहिर है वो आप परफॉर्म करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोबियल काउंट्स चेक कर रहे होते हैं, फंगल टेस्ट होता है, इकोलाई वगैरह चेक कर रहे होते हैं, वायबल नॉन वायबल काउंट चेक कर रहे थे। ये डिपेंड करेगा कि आपका रॉ मटेरियल कौन सा है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें माइक्रोबियल टेस्ट रिकमेंडेड है तो आप रिकमेंडेड करते हैं। अगर हर रॉ मटेरियल में माइक्रोबियल टेस्टिंग नहीं होती, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की अगर माइक्रोबियल टेस्टिंग की बात करें तो वो 10% होती है। बहुत कम ऐसे रॉ मटेरियल में आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं।
ज़्यादातर में नहीं होती है, ठीक है। अगर जहाँ रेकमेंडेड है तो आपने लाजमी करना है, उसके बगैर आप पास नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी टेस्टिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग करता है, क्यूसी का एनालिस्ट नहीं कर रहा होता। जो केमिकल टेस्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते। इस टेस्ट के लिए केमिकल आपका अलग से सैम्पलिंग होता है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लोग जो होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी के जो सेक्शन होता है फार्मास्यूटिकल के अंदर, वो लोग खुद सैंपल करते हैं और खुद टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देते हैं। आप उनकी रिपोर्ट का वेट करते हैं। जब उनकी रिपोर्ट आती है 4 दिन बाद या 7 दिन बाद, इसका एक टाइम होता है, तो उसके बाद फिर आप अपने रॉ मटेरियल को आप रिलीज करते हैं और पास करते हैं, ठीक है। एंड में बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट डेफिनेटली जिसको हम कहते हैं एस्से परफॉर्म, एस्से वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये तो हर रॉ मटेरियल में होता है डेफिनेटली, और कुछ एक्सीपेंट्स में जाहिर नहीं होता, लेकिन जितने भी जेनरिक आपके पास आते हैं उनमें आपके पास ये एस्से का टेस्ट लाजमी होता है। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का एस्से परफॉर्म करते हैं, डिफाइन होता है केमिकल टेस्ट पे ऐसे हो रहा है, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट है उसके ऊपर, या उसका टेस्ट एस्से जो वो एचपीएलसी पे, ज़्यादातर एचपीएलसी पे होता है, ठीक है। तो जितने जो जेनरिक होते हैं उनका ज़्यादातर का टेस्ट एस्से पे होता है, जिसपे आप देख रहे होते हैं कि कंपाउंड कितने % प्योर है, ठीक है। जो आप लॉस एंड ड्राइंग निकालते हैं या वाटर कंटेंट निकालते हैं, वो भी इस एस्से के अंदर आपका यूज होता है। उसके थ्रू आप ड्राइड पोटेंसी निकाल रहे होते हैं या एजिस पोटेंसी निकालते हैं। जो आपका एस्से एचपीएलसी में परफॉर्म होता है उसके तहत आप एजिस पोटेंसी निकालते हैं। एजिस पोटेंसी जो होती है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग में जाती है, और आप इसी में जो आप अगर रिकमेंडेड है फार्माकोपियल में कि इसकी ड्राइड पोटेंसी भी कैलकुलेट करें तो आप ड्राइड पोटेंसी भी निकालते हैं, ठीक है। एस्से का टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप चेक करते हैं कि कंपाउंड कितने % प्योर है, इसकी प्योरिटी क्या है, इसकी पोटेंसी क्या आ रही है, क्यों इसी पोटेंसी की बेस पे आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग की बेस जो बैच मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, डिस्पेंसिंग हो रही होती है, और आपका फॉर्मूला सेट होता है इसी पोटेंसी की बेस पे। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल थे कि रॉ मटेरियल के नंबर ऑफ टेस्ट क्या क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने जनरली वो डिस्कस किए। और एक एक टेस्ट को अगर आप स्पेसिफाइड करेंगे, एक एक रॉ मटेरियल को स्पेसिफाइड करेंगे, तो उसका फिर क्राइटेरिया अलग होगा बात करने का। मैंने आपको जनरली ये बताया कि रॉ मटेरियल के अंदर आप किस तरह कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हो, उन टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। हर टेस्ट की अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।